देश में संविधान है और देश संविधान से चलता है, लेकिन अचानक किसी राज्य से ये खबर आए और पता चले कि अब आपको ये काम धार्मिक तरीके से करना है, तो आप चौंक जाएंगे ना। ठीक वैसा ही हुआ है केरल में, जहां लोग सुबह उठकर जिम जाने वाले जिम जाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन जैसे ही जिम पहुंचे वहां का नजारा देखकर भौचक्का रह गए। जी हाँ, आप जानते हैं कि आमतौर पर जब आप जिम जाते हैं तो तेज म्यूजिक बजता है, लोग अपने अपने वर्कआउट संगीत के जरिए करते हैं। लेकिन अगर अचानक आपको बताया जाए कि अब जिम में म्यूजिक नहीं बजेगा, पुरुष और महिलाएं अलग अलग समय पर आएंगे और कपड़ों के लिए धार्मिक ड्रेस कोड का पालन करना होगा, तो आप चौंक जाएंगे। आज हम बात कर रहे हैं केरल के पलक्कड़ जिले की, जहां से एक ऐसे फैसले की खबर आई है जिसने पूरे देश में बहस छेड़ दी। पलक्कड़ के पुथुनगरम इलाके में पिछले 15 सालों से चल रहे एक फिटनेस सेंटर के मालिक ने ऐसी घोषणा की जिसने सोशल मीडिया पर बवाल मचा दिया। मालिक का कहना है कि उनके जिम अब पूरी तरह इस्लाम फ्रेंडली मॉडल पर चलेगा। सोशल मीडिया पर साझा किए गए पोस्ट में उन्होंने नए नियमों की जानकारी दी और दावा किया कि ये क्षेत्र का पहला ऐसा जिम होगा जो फिटनेस के साथ साथ इस्लामिक मूल्यों को भी प्राथमिकता देगा। अब सवाल यह है कि आखिर इन नियमों में ऐसा क्या है जिसने इंटरनेट को दो हिस्सों में बांट दिया। सबसे पहले बात करते हैं नए नियमों की। मालिक की माने तो जिम के अंदर अब किसी भी प्रकार का म्यूजिक नहीं बजेगा। आमतौर पर जिम संस्कृति में तेज संगीत को ऊर्जा और मोटिवेशन का हिस्सा माना जाता है, लेकिन यहाँ इसे पूरी तरह बंद करने का फैसला लिया गया। दूसरा बड़ा बदलाव ड्रेस कोड को लेकर है। जिम प्रबंधन का कहना है कि इस्लामिक मान्यताओं के अनुसार शरीर के जिन हिस्सों को ढकना आवश्यक माना जाता है, उन्हें ढक कर रखना होगा। महिलाओं के लिए हिजाब और शालीन कपड़ों पर विशेष जोर दिया गया है। तीसरा नियम पुरुषों और महिलाओं की अलग अलग टाइमिंग से जुड़ा है, मतलब अब दोनों एक साथ वर्कआउट नहीं कर पाएंगे। उनके लिए अलग अलग शिफ्ट निर्धारित की जाएंगी। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे केरल के एक जिम मालिक ने शरिया कानून लगाने की बात कही है। जानकारी देते चले कि जिम मालिक ने यह भी स्पष्ट किया है कि प्रवेश किसी धर्म विशेष तक सीमित नहीं। हिंदू, मुस्लिम, ईसाई या किसी भी समुदाय के लोग यहाँ सदस्य बन सकते हैं। शर्त सिर्फ इतनी है कि उन्हें जिम के नियमों का पालन करना होगा। लेकिन यहीं से बहस शुरू हो गई। एक वर्ग का कहना है कि ये पूरी तरह निजी व्यवसाय का मामला है। अगर कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति और अपने व्यापार को किसी विशेष मूल्य व्यवस्था के अनुसार चलाना चाहता है, तो उसे ऐसा करने का अधिकार है। इस तरह के तर्क देने वालों की माने तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है, जहां लोगों को अपनी पसंद और आस्था के अनुसार जीवन जीने की स्वतंत्रता है। यदि कोई जिम ऐसा वातावरण तैयार करता है जहां धार्मिक रूप से प्रतिबद्ध लोग सहज महसूस करें, तो इसमें गलत क्या है। लेकिन सोशल मीडिया पर कई लोगों ने लिखा कि जब तक कोई कानून नहीं टूट रहा और किसी के साथ भेदभाव नहीं हो रहा, तब तक ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मामला है। लेकिन दूसरी तरफ आलोचकों की राय बिल्कुल अलग है। उनका कहना है कि जिम, स्कूल, अस्पताल या बाजार जैसी जगहें मूल रूप से सार्वजनिक जीवन का हिस्सा है। ऐसे में यदि इन जगहों पर धार्मिक पहचान के आधार पर अलग अलग नियम बनने लगे, तो समाज धीरे धीरे छोटे छोटे समूहों में बंट सकता है। आलोचकों का सवाल है कि क्या फिटनेस सेंटर का उद्देश्य स्वास्थ्य और व्यायाम होना चाहिए या किसी धार्मिक विचारधारा के अनुसार सामाजिक ढांचा बनाना। कुछ लोगों ने यह भी पूछा कि अगर कल कोई अन्य धर्म का व्यक्ति अपने व्यवसाय को केवल धार्मिक नियमों के आधार पर चलाने लगे, तो क्या समाज उसी सहजता से उसे स्वीकार करेगा। इसी बहस में सोशल मीडिया में हाहाकार मचा है और दोनों तरफ से एक से बढ़कर एक तर्क दिए जा रहे हैं। इस जिम मालिक के इस कानून पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।